आज मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों को चैप्टर 11 प्रतिशत। इंग्लिश में इसका नाम है परसेंटेज। आज हम लोग इसका करेंगे एक्सरसाइज 11। प्रतिशत क्या है इसका कॉन्सेप्ट मैंने मेरे एक वीडियो में आप लोग को दे दिया है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी चलो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 11। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। मेरे पास 50 रुपए है। 50 रुपए का 12% मैंने कलम खरीदने में खर्च कर दिया है, तो मैंने कितने रुपए की कलम खरीदी है? तो कुल रुपए इक्वल टू 50 रुपए। कलम खरीदने में खर्च इक्वल टू 50 रुपए का 10%, सॉरी 12%। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 50 रुपए का 12%। तो 12% का मतलब क्या होगा? 12% का मतलब होगा 100 में 12। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। 5 2 जा 10, 2 12 से कटेगा 6, तो 6 रुपए। तो देयरफॉर कलम का मूल्य इक्वल टू 6 रुपए। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में एक मशीन यहाँ लाने पर 120% टैक्स देना पड़ता है। यदि मशीन का मूल्य विदेश में, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मशीन का मूल्य इक्वल टू, देखो दिया हुआ है 3 लाख रुपए। टैक्स का प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 120%। तो आप लोगों को इसका 120% कितना होगा निकालना है। समझ में आया? मशीन का मूल्य इतना था, अब इस पे टैक्स कितना लगेगा सबसे पहले वो निकालते हैं हम लोग। तो टैक्स का परिमाण, देखो 3 लाख रुपए थे, 3 लाख का 120%, ये है टैक्स। कैसे निकालते हैं? जैसे पहले वाला सवाल किए वैसे ही करेंगे। 120/100, तो हम लोग का आ गया 12 3 36, 1 2 3 4, मतलब 3,60,000 रुपए इतना टैक्स लगेगा। ठीक है, मशीन का मूल्य तो इतना है ही, उसके ऊपर टैक्स ये लगेगा। तो देश में लाने के लिए मशीन का मूल्य अब कितना हो जाएगा? ये वाला तो विदेश में था, विदेश में मशीन का मूल्य, अब देश में लाने पर मशीन का मूल्य हो जाएगा, ये वाला तो उसका, ये तो उस मशीन का पहले से ही दाम था, और अब बाहर से लाने के लिए इतना हम लोग टैक्स देंगे, तो इसके साथ ये जोड़ देंगे।
3 लाख रुपए प्लस 3,60,000 रुपए, तो हम लोग का हो जाएगा 6,60,000 रुपए। क्लियर? तो देश में लाने पर मशीन का मूल्य हो जाएगा 6,60,000 रुपए। क्लियर बच्चों? अब चलो आगे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्वेश्चन क्या है? हिसाब करके लिखो। 80 रुपए का 15%। कैसे करेंगे? 80 गुणे 15 बाई 100, 15/100। 80 गुणे 15% का मतलब मैंने बताया था आप लोग को 15/100 ना रुपया। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 10 2 बार में, और 2 कटा 8 से 4 बार में, तो 4 गुणे 3 हो गया हम लोगों का 12 रुपए। तो 80 रुपए का 15% हो जाएगा 12 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट 215 रुपए का 12%। उसी तरह से ही करेंगे। 215 गुणे 12/100। अब आप लोग इसको काटो। ये 5 से कटेगा 20 बार में, ये 5 से कटा 5 4 20, 1 5 5 3। ठीक है, ये वाला काटेंगे 6 और ये 10, तो ये गुणा करते हैं 18 24 25 बटे 10, तो हम लोगों का आ गया 25.8। जीरो लगा देते हैं, तो हम लोग का आंसर हो गया 25 रुपया 80 पैसा। 215 रुपए का 12% हो जाएगा 25 रुपए 80 पैसा। क्लियर बच्चों? अब चलो करते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है 37.8 मीटर का 110% कितना होगा? तो सेम 37.8 गुणे 110/100। ठीक है, तो 37, ये पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। 110/100, यहाँ से एक 0 काट दिया हम लोग। ठीक है, अब गुणा करके लिखते हैं। तो 378 गुणा 11 करते हैं। 11 8 जा 88, 11 7 जा 77, 77 और 8 हो जाएगा 77 और 8 प्लस करने से कितना हो रहा है? देखो 85 हो रहा है। 85 8 33 प्लस 8 हो जाएगा 41, तो 4148 बाई 100। 100 है तो पीछे से 2 के बाद हम लोग पॉइंट दे देते हैं, इतना मीटर। यहाँ आप रुपया मत लिख देना, जो जैसा यूनिट रहेगा वैसा ही यूनिट यहाँ पर लिखना। तो 41.58 मीटर। नेक्स्ट 480 ग्राम का 200%। तो क्या करेंगे? 480 इंटू 200/100,
ठीक है, गुणा करते हैं। गुणा करने से होगा 16 960 ग्राम। तो 480 ग्राम का 200% हो जाएगा 960 ग्राम। क्लियर? अब चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 यहां बोला है 2.25 रुपए 5 एक मिनट बच्चों, ₹5 का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा ये आप लोगों को निकालना है। तो कितना प्रतिशत मतलब आप लोग को 100 में कितना होगा निकालना है। तो ₹5 में है इक्वल टू 2.25 रुपया। तो ₹1 में है इक्वल टू हो जाएगा 2.25 बाई 5 रुपया। ये हम लोग एक ही पद्धति से कर रहे हैं जैसे करते थे। तो आप निकालेंगे किस में? 100 में। तो ₹100 में है होगा इक्वल टू 2.25 बाई 5 इंटू 100। ठीक है, बीस हुआ। तो 2.25 इंटू 20 हम लोग करते हैं 10 5 4 नीचे 0 2 के बाद पॉइंट मतलब 45 रुपया मैंने बताया था। अर्थात या फिर लिखो या 45%। क्लियर? अब 2 नंबर देखते हैं। 85 ग्राम 17 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो सेम करेंगे, लेकिन यहाँ आप लोग देखो, यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम लोग 1000 से गुना करेंगे, आप लोग जानती हो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 17 किलोग्राम इज इक्वल टू 17 गुणे 1000 ग्राम। तो हो गया 17,000 ग्राम। ठीक है, तो अब सेम होगा 17,000 ग्राम में है इक्वल टू 85 ग्राम। तो 1 ग्राम में है 85 बाई 17,000 ग्राम। तो प्रतिशत निकालना मतलब 100 में। तो 100 ग्राम में है इक्वल टू 85 बाई 17,000 गुणे 100। तो 17 10 17 5 तो हम लोग का आया 5/10। 5/10 मतलब 0.5 ग्राम। या फिर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ 100 में निकाले हैं तो 0.5 प्रतिशत, क्योंकि हम लोगों ने 100 में निकाला है, 100 में मतलब ही प्रतिशत, तो 0.5 प्रतिशत। ये है हम लोगों का आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
किलोग्राम 250 ग्राम एक साथ है। 0.72 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, सबसे पहले यूनिट सेम करना है, इकाई सेम करना है। यहाँ पर किलोग्राम ग्राम है और यहाँ पर क्विंटल है, तो सबसे पहले इसको हम लोग एक जैसा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब ग्राम में चेंज कर देते हैं। 2 किलोग्राम 250 ग्राम में कितना ग्राम होता है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा और इसके साथ और 250 ग्राम है। देखो, इसको मैंने पहले ये वाला कर दिया ग्राम में, और ये तो उसके साथ पहले से ही था तो उसको लिखे हैं। तो हम लोग का हो गया 2000 प्लस 250, मतलब प्लस करो इतना ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट 0.72 क्विंटल। एक क्विंटल में कितना किलो होता है आप लोग जानती हो? एक क्विंटल में होता है 100 किलो। तो ये अभी किलोग्राम में चेंज हो गया। तो देखो, इसको लिख सकते हैं 72/100। ये जो 0.72 है इसको लिखेंगे 72/100। पॉइंट हटेगा तो 2 0 इधर। ठीक है, तो 100 से कट गया तो आ गया 72 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन ये तो ग्राम में है तो इसे भी ग्राम में बदलना होगा, किलोग्राम में रखने से नहीं होगा। तो हम लोग किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब ग्राम में बदल गया तो 72,000 ग्राम हो गया। अब दोनों ही ग्राम हो गया है। अब हम लोग निकालते हैं। 72,000 ग्राम में है 2250 ग्राम। देखो, 72,000 ग्राम में है 2250 ग्राम, ठीक है। तो एक में कितना होगा? 1 ग्राम में 2250 बाई 72,000 ग्राम। ठीक है, एक 0 काट दो। तो प्रतिशत मतलब 100 में कितना होगा? गुणे 100, 2 0 कट गया। अब थोड़ा सा काटते हैं इसको। ये 3 से कटेगा 24। देखो, 24 इंटू 3 72 होता है। तो 3 से कटा 74 हुआ। ये 3 से कटेगा, 3 7 से 21, 1 5 5 से। अब फिर से 3 से काटो, इसे 3 से काटो तो ये हो गया 25। तो हम लोग का आ गया 25/8। ठीक है, इसको आप इतना देखो क्या होगा, ग्राम है ना, या हम लोग बोल सकते हैं 25/8 प्रतिशत। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। 25/8 भाग करो, कितना हो रहा है? 3 24 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या इतना प्रतिशत। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ मैंने जितना पढ़ाया है आज आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, समझकर सवाल बना लीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का आप लोगों को कुछ और सवाल करके बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।